Hello guys, this video is related to MCQ on Tally. Tally पर बेस्ड जो भी MCQ हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. To create a new company in Tally from the company info menu is possible by selecting new company, start company, create company. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जानने के लिए हम लोग टैली ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन सही होगा. जहां भी आपका टैली आइकॉन है, हमारे सिस्टम पे ये टैली आइकॉन है, इसको हम क्लिक करेंगे. यहाँ इसके प्रेस कर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे. नो प्रेस कर देंगे. हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए और ये गेटवे ऑफ टैली से ही हमारा सारा काम होना है. यहाँ कोई कंपनी सेलेक्टेड होना चाहिए. हमारे केस में MS टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्टेड है. यदि कोई कंपनी सेलेक्टेड नहीं है तो आप उसको इधर के ऑप्शन जैसे सर्च कंपनी, सेलेक्ट कंपनी ऑप्शंस के थ्रू आप नए कंपनी को क्रिएट कर लीजिए. जैसे ही कोई कंपनी आप क्रिएट करते हैं आपको गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा. मेरा क्वेश्चन क्या था कि कंपनी इन्फो मेनू से किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू कंपनी, स्टार्ट कंपनी. सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे. यहाँ हिंट्स भी दिया हुआ है. आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाए, देन वहां पर Alt+F1 जिसका मीनिंग है सर्च कंपनी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और तब वहां क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है और इस गेटवे ऑफ टैली से हम Alt+F1 सर्च कंपनी ये हमारा दिया हुआ है. किसी भी फंक्शन की के नीचे सिंगल लाइन हो तो इसका मतलब है कि Alt प्रेस करके इस फंक्शन की को दबाना है. तो Alt को दबाए रखकर F1 को हमने जैसे ही प्रेस किया हमारे पास कंपनी इन्फो आ गया और इस कंपनी इन्फो में ऑप्शन है क्रिएट कंपनी जो कि नए कंपनी को क्रिएट करने का ऑप्शन है. सो इट्स करेक्ट आंसर टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली फ्रॉम द कंपनी इन्फो मेनू इज पॉसिबल बाय सेलेक्टिंग क्रिएट कंपनी. कंपनी इन्फो से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच सब मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स इन टैली. किस सब मेनू से हम नए लेजर, ग्रुप और वाउचर क्रिएट कर सकते हैं टैली में. अकाउंट इन्फो, कंपनी इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स. तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और वहां देखते हैं कि यहाँ क्या ऑप्शन है. हमारा गेटवे ऑफ टैली आ चुका है. इस गेटवे ऑफ टैली में हमें देखना है कि न्यू लेजर्स, न्यू ग्रुप्स और वाउचर टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं. तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंट्स इन्फो को हम क्लिक करेंगे. अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर टाइप्स को क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है. इसमें से कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं. जैसे लेजर क्रिएट करना हो, लेजर में जाएंगे और क्रिएट ऑप्शन देंगे जहां दो ऑप्शन है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर. डिस्प्ले के थ्रू हम उस लेजर को देख सकते हैं, ऑल्टर के थ्रू हम उस लेजर को चेंज कर सकते हैं. तो ये हमारा तीनों ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में जाने के बाद अवेलेबल होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 is accounts info, that is A. Its correct answer is A. गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो और अकाउंट इन्फो के बाद हमें ऑप्शन मिलता है नए लेजर, ग्रुप और वाउचर टाइप को क्रिएट करने का, डिस्प्ले करने का, ऑल्टर करने का. थर्ड क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली. टैली में नए कंपनी को क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है. ये कंपनी को क्रिएट करने के कई तरीका है.
ऊपर के भी एक मेथड हम लोगों ने देखा, कंपनी इन्फो से कैसे क्रिएट करेंगे। यदि शॉर्टकट की से हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रेस करना होगा। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और वहां पर Alt+3 कंपनी इन्फो इसको सिलेक्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है Alt+F3। Alt+F3 यहाँ पे आप देख रहे हैं F3 के नीचे अंडरलाइन है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो चूंकि सिंगल अंडरलाइन है इसलिए Alt और F3 फंक्शन की को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt F3 को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आप कंपनी इन्फो में आ जाएंगे और कंपनी इन्फो से अगेन हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू कंपनी इन टैली Alt+F3। सो इट्स करेक्ट आंसर इज Alt+F3A। नेक्स्ट क्वेश्चन है in tally which one of the following directories stores all data entered by the user। जब भी हम कोई टैली इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर, उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। हमारे सिस्टम पर टैली का ERP9 एजुकेशनल वर्जन लोड है। हम इस एजुकेशनल वर्जन में को लोड करने के बाद ये एक फोल्डर बनाता है जिस फोल्डर का नाम है tally.erp9। ये बाय डिफॉल्ट है, आप इस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पर डिफॉल्ट ही है इसलिए एक फोल्डर बनेगा tally.erp9 और ये फोल्डर हमारा C, D या E किसी भी ड्राइव पे हम बना सकते हैं। मेरे सिस्टम के केस में E ड्राइव पर ये बना हुआ है, तो हम E ड्राइव में जाकर इस फोल्डर में जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन होगा डेटा और इस डेटा फोल्डर के अंदर में आपके डिफरेंट नंबर्स होंगे लाइक 10,000, 10,001, 10,002 इस तरह से। तो जब पहली कंपनी बनाते हैं टैली में किसी सिस्टम पर तो उसका नंबर होता है 10,000, दूसरी कंपनी बनाएंगे 10,001, तीसरी एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं यहाँ कि ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है। सबसे पहले तो हम कंपनी से बाहर जाएंगे, टैली से बाहर जाएंगे और अपने कंप्यूटर पे दिस पीसी को क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा ई ड्राइव है, ई ड्राइव में आप देखेंगे एक फोल्डर बना हुआ है tally.erp9। ये बाय डिफॉल्ट बनाया है, हमने सिर्फ ड्राइव सिलेक्ट किया था ई और ये इस जगह पे टैली ERP फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बना हुआ है डेटा और इस डेटा को जब आप क्लिक करेंगे तो 10,000, 10,001 ये सब डिफरेंट कंपनीज हैं। यदि हम यहाँ से 10,002 को डिलीट कर दें तो इस पर जो भी कंपनी बना होगा उसका सारा डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा। और जब भी आप टैली में कोई कंपनी क्रिएट करेंगे तो जितने भी कंपनी यहाँ पे क्रिएटेड है इसके जो लास्ट नंबर है उसके बाद का नंबर उस नए कंपनी का होगा। अभी 10,007 है, अभी हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर और बन गया नए कंपनी के लिए। टैली ERP में जाते हैं, टैली में हम लोग आ गए और यहाँ से हम एक नई कंपनी को क्रिएट करेंगे Alt+F3। अभी जस्ट आपने देखा था, Alt+F3 को क्लिक करेंगे, कंपनी इन्फो में आ गए और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। जैसे ही क्रिएट कंपनी हम क्रिएट किए, यहाँ पर कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, कंपनी का नाम दीजिए, उसके अदर इंफॉर्मेशन दीजिए। तो हम यहाँ जस्ट एक नाम लेते हैं मेसर्स टेस्ट, इस नाम की एक हम कंपनी बनाते हैं। इसका इंफॉर्मेशंस वगैरह हम बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं, इंडिया में है।
स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिए और पिन कोड सपोज 80001 है और अदर इंफॉर्मेशंस डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं हम। इसका फाइनेंशियल पीरियड भी हम डिफॉल्ट छोड़ रहे हैं, हमें जस्ट केवल डेटा देखना है और इसकी करेंसी को भी हम डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हैं और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक कंपनी टेस्ट के नाम से क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे कि इस कंपनी के क्रिएट होने से एक न्यू फोल्डर हमारे डेटा फोल्डर में आ गया होगा। उस डेटा फोल्डर्स को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10,008 एक नई फोल्डर बन गया नए कंपनी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई है जो वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। यदि हम यहाँ से इस फोल्डर को डिलीट कर दें तो वो कंपनी भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ? In Tally, which one of the following directories stores all data entered by the user is B. इसका करेक्ट आंसर होगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटर इन टैली। टैली में कैलकुलेटर ऑप्शन के लिए हम किस शॉर्टकट की को यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम अपने टैली में आते हैं। आप इसके राइट साइड में बॉटम में देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटर है, लेकिन यहाँ अभी काम नहीं करेगा। यदि इस जगह पे हम काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करते हुए, कंट्रोल प्रेस किए रखते हुए एन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर विंडो एक्टिव हो गया। अब इस जगह पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रेस किया 2 + 3 और एंटर प्रेस किया तो इसका रिजल्ट आ गया 5। इसी तरह से 3 इंटू 4, हमने 3 इंटू 4 टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया 12। तो ये कैलकुलेटर हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसका ऑप्शन भी बता रहा है कि कैलकुलेटर ऑप्शन जब सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+N को दबाइए। ये Ctrl+N हमेशा आपके पास अवेलेबल होगा। एस्केप देंगे, वो रिजल्ट के साथ यहाँ पर स्टोर रखिएगा। जब तक ये कंपनी ओपन है आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिस्ट में होगी, लेकिन जैसे ही आप इस को क्लोज करेंगे ये कैलकुलेटर का सारा ऑप्शंस डिलीट हो जाएगा जो भी काम किया है आपने। तो ये हमारा Ctrl+N इसका ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर होगी विच शॉर्टकट की is used for the calculator in Tally? Answer है C, Ctrl+N. So its correct answer is C. How many primary groups are available in Tally? Tally में प्राइमरी ग्रुप कितने हैं? यहाँ पे कई डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। जिस ग्रुप में हम अकाउंट को जिसके अंडर में हम रखते हैं, तो यहाँ पर 15, 16, 17 नन। टैली का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। आप वैसे चाहें तो इसके सारे ग्रुप्स को भी आप टैली में देख सकते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और वहाँ पर अकाउंट्स इन्फो को क्लिक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है वाउचर टाइप्स, सॉरी ग्रुप्स में हम क्लिक करेंगे और डिस्प्ले को क्लिक कर देंगे। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये टोटल ग्रुप्स आप देखेंगे तो इसमें कुछ प्राइमरी ग्रुप्स हैं, कुछ सब ग्रुप्स हैं जो कि किसी प्राइमरी ग्रुप का पार्ट है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ग्रुप कौन कौन से हैं और इसमें जो प्राइमरी ग्रुप्स है वो 15 है और जितने सब ग्रुप्स हैं वो 13 है। तो 15 + 13 28 ग्रुप्स इसमें बने हुए हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स और 13
सब ग्रुप्स हैं, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए 15. Next question, accounts related to deposits like security deposits, fixed deposit, rental deposits, etc. can be created in the group. इस तरह का जो भी अकाउंट हम बनाएंगे अपने कंपनी के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट्स, रेंटल डिपॉजिट्स अकाउंट्स, ये एक तरह का एसेट्स होता है। और इस तरह के अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप इस सारे अकाउंट्स को किस ग्रुप के अंदर में रखेंगे। तो सबसे पहले हम टैली में जाते हैं और यहाँ पर हमारा गेटवे ऑफ टैली है। इस गेटवे ऑफ टैली से हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो क्लिक किया, यहाँ से हमें लेजर में जाना होगा। लेजर में गए और इस लेजर पे क्रिएट को ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब जो भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें बनाना है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए हम यहाँ एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये मेरा अकाउंट का नाम है, इसका एलियाज नेम दे सकते हैं। ये किसके अंडर में होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड में सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं। इस ग्रुप्स में से डिपॉजिट्स को सिलेक्ट करना होगा। इस ग्रुप्स में से आप डिपॉजिट्स को सिलेक्ट कीजिए। एसेट्स है, इसको एंटर प्रेस कीजिए और इसमें इन्वेंट्री अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो चूंकि इन्वेंट्री अफेक्टेड होता है ओनली हमारे डायरेक्ट आइटम और डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह पर, परचेज और सेल पर ये इन्वेंट्री अफेक्टेड होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नो रखेंगे। अदर इंफॉर्मेशंस आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग हो। और इसका ओपनिंग बैलेंस दे करके इसको हम यस कर देंगे। तो ये मेरा एक अकाउंट डिपॉजिट्स ग्रुप के अंदर में क्रिएट हो जाएगा। Accounts related to deposits like security deposits, fixed deposits, rental deposits, etc. can be created in the group deposits. और यही चीज हिंट्स में हमने दे रखा है। गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट इन्फो में क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ये अकाउंट या यहाँ पर जो भी अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेंटल डिपॉजिट्स अकाउंट, जो भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और इस अकाउंट को किस ग्रुप के अंडर में रखना है, तो डिपॉजिट्स के अंदर में रखना है। इसको सिलेक्ट कर दीजिए, आपका अकाउंट क्रिएट होगा और अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट्स ऑफ ट्रेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस लाइक एक्साइज, local sales tax, central sales tax, etc. can be opened in the group. ये भी ऊपर की तरह है, लेकिन वहां पर आपका था सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड था, यहाँ पर एक्साइज लोकल सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। तो इस तरह के अकाउंट किस ग्रुप में हम बनाते हैं? इस तरह के अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जो भी लोकल या एक्साइज, सपोज एक्साइज अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक्साइज अकाउंट डिपॉजिट्स, एक्साइज अकाउंट हमने क्रिएट किया और यहाँ पर आने के बाद हमें ऑप्शन देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एक्साइज अकाउंट क्रिएट किए, और ये किसके अंडर में होगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में। आप यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अदर जो इंफॉर्मेशन है जिस पे जीएसटी लगना है नहीं लगना है, वो सब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भरकर इसको सिलेक्ट कीजिए।
इस नाम का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। So the correct option for question 8 is duties and taxes। और ये हिंट्स में भी लिखा हुआ है। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो देंगे, क्रिएट सेलेक्ट करेंगे, फिर जिस तरह का अकाउंट आपको चाहिए, जैसे एक्साइज अकाउंट्स, लोकल सेल्स टैक्स अकाउंट, सेंट्रल टैक्स सेल्स टैक्स अकाउंट, इस तरह के जितने भी अकाउंट्स हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर होते हैं। तो हम वो अकाउंट देंगे और उसके बाद उसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर डेट इन टैली। टैली में डेट को चेंज करने या उसको बदलने के लिए हम कौन सा फंक्शन की यूज करते हैं। यहाँ पर जब आप मास्टर के अंदर दो ऑप्शन है, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, और ट्रांजैक्शन के अंदर है अकाउंटिंग वाउचर्स एंड इन्वेंट्री वाउचर्स। इस चार ऑप्शन में अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इस चार में से किसी को भी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट के पहले F2 लगा हुआ है, यानी कहीं भी इस चार ऑप्शन में कहीं भी आपको डेट चेंज करने की जरूरत है तो इस F2 को प्रेस कीजिए। जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे यहाँ पर, यहाँ डेट चेंज करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जिस डेट में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस डेट का ये लेजर ये वाउचर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा F2 है जो मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस के चारों ऑप्शन, मास्टर्स के दोनों ऑप्शन और ट्रांजैक्शंस के दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल्स होते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में यदि आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर F2 का मतलब पीरियड होता है, किस डेट से किस डेट तक का आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। तो बैलेंस शीट में F2 का मीनिंग पीरियड है, लेकिन मास्टर और ट्रांजैक्शंस के अंदर F2 का मीनिंग डेट होगा, जिसके थ्रू हम डेट चेंज कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे हिंट्स में हमने दे रखा है। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग या वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर, इस चार ऑप्शंस में ये दो हमारे मास्टर से रिलेटेड हैं और ये दो हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। इन चारों जगहों में कहीं भी आप F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज होगा, और इसलिए इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाउचर इज यूज्ड टू ट्रांसफर मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर इन टैली। टैली में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में प्रोडक्ट और मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए किस वाउचर, किस जर्नल को यूज करते हैं। टैली में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना हो या एंट्री करना हो तो हमें ट्रांजैक्शन में आना होता है। अब यहाँ दो ऑप्शन है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। जब आप अकाउंटिंग वाउचर यूज करेंगे तो वहाँ पे F1 इसका अकाउंटिंग वाउचर का शॉर्टकट की है, और इस जगह पे आपको स्टॉक की कोई ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में डायरेक्टली आप इसके पहले ऑप्शन से भी आ सकते हैं या Alt F1 प्रेस करें तो इन्वेंट्री वाउचर्स में जा सकते हैं। हम यदि यहाँ पर Alt F1 प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ स्टॉक जर्नल आ गया। इसी स्टॉक जर्नल के थ्रू हम एक गोडाउन का इंफॉर्मेशन दूसरे गोडाउन में रख सकते हैं। यदि आपको फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है तो इस राइट साइड में F1 दिया हुआ है, F1 प्रेस कीजिए, अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाएंगे। स्टॉक में जाने का एक और भी तरीका हो सकता है, आप यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर्स डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको स्टॉक वाउचर्स मिल जाएगा, फिजिकल स्टॉक, और यहाँ पर देखिए आपका स्टॉक जर्नल शो हो रहा है। स्टॉक जर्नल के लिए
आप Alt से F7 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम F1 में हैं और यहाँ पर Alt F7 हम प्रेस कर दें तो आप उसी जगह पे चले आएंगे जो इसके पहले स्टॉक जर्नल था। तो इसी ऑप्शन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हिंट्स में गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री वाउचर में जाइए। तो इन्वेंट्री वाउचर में जाने का एक तरीका, डायरेक्ट आप मेनू से सिलेक्ट कीजिए या Alt प्लस F1 सिलेक्ट कीजिए। Alt प्लस F1 में स्टॉक जर्नल आपका डिस्प्ले होगा और यदि नहीं है तो आप वहां पे Alt प्लस F7 से भी स्टॉक जर्नल में जा सकते हैं और इसी स्टॉक जर्नल और वाउचर से हम एक गोडाउन का मटेरियल दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज stock voucher C. So thank you for watching the video.